हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स क्लास। बेटा आज का अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी क्वाड्रेचर। तो क्वाड्रेचर मींस किसी भी गिवन रीजन का एरिया फाइंड करना वाई यूजिंग इंटीग्रेशन। क्लियर? इंटीग्रल द्वारा किसी भी दिए गए रीजन का एरिया फाइंड करेंगे अपन। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनते चलिए। तो फर्स्ट है एरिया, फर्स्ट पॉइंट है एरिया अंडर सिंपल कर्व, जिसमें आपको देखना है टू फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई कर्व्स y is equals to fx, x is equals to a, x is equals to b and x एक्सिस। क्वेश्चन वाला बोलता है कि इस कर्व पर x equals to a, x equals to b और x एक्सिस से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड कीजिए। क्लियर? तो सबसे पहले ये जो कर्व्स का इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पहचानना है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स y is equals to fx। अब ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है बेटा, इलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है। जो भी कर्व होगा उसको पहचानते हुए पहले उसका ग्राफ बनाएंगे। सर्कल है तो सर्कल बनाएंगे, पैराबोला है तो पैराबोला, इलिप्स है तो इलिप्स। फिलहाल मानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ आ गया। ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स। उसके बाद ये दो ऑर्डिनेट दे रखे हैं, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो x इज इक्वल टू a अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो a कहीं यहां होगा, x इज इक्वल टू a यानी ये a कॉमा 0, ये x इज इक्वल टू a की लाइन हो गई बेटा। क्लियर? और ये यहां कहीं x इज इक्वल टू b है तो x इज इक्वल टू b की लाइन हो गई। क्लियर? अब क्वेश्चन ये तो x इक्वल टू a रहा और ये x इक्वल टू b। अब क्वेश्चन वाला बोलता है कि इस कर्व व इन दो लाइंस के बीच में x एक्सिस से बाउंड, लिखा है ना, बाउंडेड बाई कर्व्स एंड ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस। तो इन तीनों से, इससे, इन दो लाइन से और x एक्सिस से बाउंड रीजन जो है वो ये हो गया ना। तो इसी का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम ये होगा आपका कि कर्व के इक्वेशन को पहचानेंगे। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद इस तरह से दो पैरेलल लाइंस दे रखी होंगी, उनको भी ड्रॉ करेंगे। फिर आप देखेंगे कि जिस पार्ट का एरिया आपको चाहिए वो किस कर्व के अंडर में है। तो इस कर्व के अंडर दिख रहा है ना, पर इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में नजर आ रहा है। ओके, जिन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस। तो पहले तो उस रीजन को शेडेड करोगे और यू एक्स एक्सिस के, अगर ये जो लाइंस दे रखी है, जो ऑर्डिनेट दे रखे हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यू एक बीच में स्ट्रिप डाल देंगे और यहां लिख देंगे dx। क्लियर? और यही लाइंस अगर y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होती तो इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालते, जिसको लिख देते dy। क्लियर? अब इस पार्ट का रीजन चाहिए तो नेम डाल दीजिए a b c d। तो आप लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन a b c d a b c d a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, बेटा जिस कर्व के नीचे है, जिस रीजन का एरिया फाइंड कर रहे हो वो रीजन जिस कर्व के नीचे दिख रहा होगा उससे y की वैल्यू फाइंड करोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे, यानी y फ्रॉम कर्व्स या इक्वेशन फर्स्ट, y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? और जिन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है ये, वो लिमिट्स बन जाएंगी। लिमिट फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b dx। क्लियर? जो कि आ जाएगा बेटा a टू b और y की वैल्यू कितनी है, fx dx। क्लियर? सपोज इंटीग्रल आया कैपिटल fx, वही जैसे डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं a टू b, तो आंसर हो जाएगा fb माइनस fa। क्लियर? और ये पॉजिटिव आना चाहिए इसलिए मोड में लिखेंगे फॉर्मूला। अगर माइनस में आता देखे तो जरूर मोड लगाएंगे। और जो भी सॉल्व होकर आएगा बेटा यहां स्क्वायर यूनिट लिखोगे। ओके, तो इस तरह से कोई भी एक कर्व दे रखा होगा उसके अंडर एरिया फाइंड किया जा सकता है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा जैसे एग्जांपल है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड लाइन x इज इक्वल टू 3। तो यहां जो कर्व का इक्वेशन है बेटा वो पैराबोला है, तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो आप जानते हैं इस जो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसका वर्टेक्स 0 0 और एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0 और एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ आएगा बेटा वो यूं आ जाना है, ये प्लस एक्स एक्सिस जानते होंगे 11th में पढ़ा हुआ है ये। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 3। तो सपोज यहां है कहीं पर 3,0, x इज इक्वल टू 3 की लाइन यानी बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये x इज इक्वल टू 3 की लाइन हो गई। क्लियर। क्वेश्चन वाले ने कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला एंड लाइन x इक्वल टू 3। तो ये पैराबोला और इस लाइन x इक्वल टू 3 के बीच में जो एरिया दिख रहा है वो ये दिखाई दे रहा है ना, इसको शेडेड करेंगे, इस पार्ट का रीजन चाहिए अपने को। अब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस का मतलब हो गया बेटा x इज इक्वल टू 0, तो फिर वही x एक्सिस पर ये स्ट्रिप ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। और यहां लिख देंगे बेटा dx। अब फिर एक चीज देखेंगे बेटा सिमेट्रिकली x एक्सिस से ऊपर जितना पैराबोला होता है उतना ही पैराबोला नीचे होगा। तो इस एक पार्ट का एरिया फाइंड करके डबल कर दें तो कंप्लीट का आएगा। नाम डाल दीजिए ओ ए बी सी। अपने को चाहिए बेटा ओ ए सी ओ का एरिया, तो एरिया यू शॉर्ट में लिखेंगे ए आर। एरिया ऑफ रीजन ओ ए सी ओ इज इक्वल टू 2 इंटू इसका डबल ओ ए बी ओ, 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। क्लियर। 2 इंटू फिर आपको देखना है जो ऊपर का एरिया फाइंड कर रहे हैं वो इस पैराबोला के अंडर है, तो y की वैल्यू कहां से आएगी पैराबोला से। तो इंटीग्रल में y फ्रॉम पैराबोला या y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल देंगे, y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो रीजन है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 के बीच में है, नहीं इन दो पैरेलल लाइंस के बीच है। यानी आपको ये जरूर नोटिस में लेना है कि किस रीजन का एरिया फाइंड कर रहे हो, वो रीजन किस कर्व के नीचे है, तो उससे तो इंटीग्रेट किया जाना है। क्लियर। और जिन दो पैरेलल लाइंस के बीच में होगा वो लिमिट्स बन जाएगी। तो लिमिट हो गया 0 to 3, तो x इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 3। तो 2y की वैल्यू लेंगे यहां से बेटा √4x 0 to 3 dx। √4 यानी 2 बाहर हुआ तो 4 और x √x का जो स्क्वायर इंटीग्रल होगा वो आ जाएगा बेटा x की पावर 1/2 + 1 यानी 3/2, तो ये 2/3 बाहर। क्लियर। और लिमिट 0 to 3। क्लियर। ये 8/3 यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3/2 - 0। ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 8/3 और ये सॉल्व होकर 3√3, 3 से 3 गया तो 8√3 स्क्वायर यूनिट। ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नोट कीजिए फटाफट। दैट नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a²। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है किसी भी सर्कल का एरिया यानी किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए, तो ये समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन द्वारा ही फाइंड करना है। ओके। तो यहां सर्कल का जो इक्वेशन है वो ये दे रखा है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a²। तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो इससे कंपेयर करेंगे तो सेंटर h, k 0 0 एंड रेडियस r इज इक्वल टू a। तो इसका जो ग्राफ आएगा बेटा वो ये आ चुका होगा, ये तो 0 0 और ये यहां से यहां तक a हो गया ना, तो a, 0 रेडियस हुआ। और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें तो x इज इक्वल टू a की लाइन हो गई ना। अब इस सर्कल का एरिया चाहिए, तो सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इस एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट सर्कल का एरिया आ जाएगा ना। तो लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। तो 4 इंटू, अब एरिया ऑफ रीजन में देखें अगर अपन इसको, तो ये इस सर्कल के अंडर है, इस कर्व के नीचे है,
क्लियर, और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। x इज इक्वल टू ए से x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू ए, तो लिमिट हो गया 0 टू a, और y फ्रॉम सर्कल, क्लियर, y फ्रॉम सर्कल, और ये dx, क्लियर। तो फॉर लिमिट 0 टू a, यहां से y की वैल्यू लेंगे तो ये आ चुका होगा बेटा y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वन फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट 0 टू a। लिमिट अप्लाई करेंगे 2 2 4, तो ये 2, ये अपर लिमिट रखोगे बेटा पहले, तो ये a और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए, तो साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट तो 0 और ये साइन इनवर्स 0, क्लियर। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 हुआ, तो ये आ गया बेटा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 2, कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप अच्छे से स्टडी करेंगे इस टॉपिक के लिए कि कर क्या रहे हैं, क्या करना है आपको, कि जो भी कर्व दे रखा है उस कर्व को पहचान कर उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद आप उस रीजन को नोटिस में लेंगे जिसका एरिया फाइंड करना है, क्वेश्चन में दे रखा होगा। आप देखेंगे वो रीजन किस कर्व के नीचे है, उस जिस कर्व के नीचे होगा उसका तो इंटीग्रल किया जाता है, या तो y की वैल्यू निकालनी होगी x के फॉर्म में, या x की वैल्यू y के फॉर्म में। y की वैल्यू x के फॉर्म में तब निकालेंगे जब दोनों पैरेलल लाइंस, यानी जो रीजन है जिन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, अगर वो पैरेलल लाइंस y एक्सिस के पैरेलल है, तब तो dx यानी x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x फाइंड करेंगे। और अगर वही लाइंस x एक्सिस के पैरेलल है और जिस रीजन का एरिया फाइंड कर रहे हो वो रीजन उन दोनों लाइंस के बीच में है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तब x फ्रॉम कर्व, तब x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y फाइंड करेंगे और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट उस समय y इज इक्वल टू a टू b जो भी होगा, यानी y की लिमिट होगी, क्लियर। तो आपको करना क्या है बेटा, जो एक्सरसाइज नंबर है 11.1 कंप्लीट ट्राई करेंगे विद एग्जांपल। ओके, थैंक यू।